नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा सेशन जो सेकंड फेज शुरू हुआ था, जो शुरू होते ही आपने देखा वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुआ, यानी कि यहाँ पर हंगामा हुआ असेंबली का। इस समय हमारे साथ डॉक्टर जो है सुनील भारद्वाज जी हैं, एमएलए जो कि रामनगर है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, सर क्या आपत्ति आ रही है कि कहा जा रहा है कि धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरा रहे हैं ये भाजपा जो है। लगातार आपने देखा कि अंदर हंगामा हुआ, कि क्या देखिए, आपने पिछले 70 साल में देखा है कि ऐसे धर्म की राजनीति करती रही है, एनसी हो या कांग्रेस हो। आज भी इन्होंने मीडिया गैलरी को प्ले करने के लिए, एक अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए आज हल्ला गुल्ला किया। आज भी विधानसभा का टाइम वेस्ट किया, क्वेश्चन आवर इन्होंने पूरा डिसरप्ट किया। मगर मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो बिल है, वक्फ बिल, अब वो एक लॉ बन चुका है। वो लोकसभा में पास हो गया, वो अपर हाउस में पास हो गया और उसको राष्ट्रपति का असेंट उसको मिल गया, तो नो इट इज़ ए लॉ। अब वो उसकी मान्यता पूरे देश में है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी हम इनको यही बोलते हैं कि आप जो बातें आपने मैनिफेस्टो में कही, आप उन पे बात करिए। आप बार बार 10 साल 2.5 साल को ब्लेम नहीं कर सकते। इट हैज़ बीन नाउ 6 मंथ यू हैव बीन इन पावर। अभी 6 महीने से आप पावर में हो, तो आप क्या सुधार ला रहे हो, लोगों की ज़िंदगियों में क्या परिवर्तन ला रहे हो, उस पर काम करना चाहिए। बरदोजी, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति और कहीं ना कहीं सियासत और धर्म को अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म के राजगुरु इस चीज़ का पूरा निगरानी करेंगे, इसमें सियासत का या सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आवर कंट्री इज़ ए सेकुलर कंट्री। जैसे जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है, सब धर्मों का हम सम्मान एहतराम करते हैं, मगर जो देश है वो धर्मों के रूल से नहीं चलता, वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देश चलेगा। उसमें धर्मों को अलग रखना चाहिए, साइड रखना चाहिए। और जो भी बिजनेस है, विधानसभा का बिजनेस है या पार्लियामेंट का भी बिजनेस होता है, वो लोगों के हित में रूल बनाने के लिए होता है, ना कि सिर्फ शोर शराबा करने के लिए। और एनसी और कांग्रेस, आपने देखा है किस तरह से पिछले 70 वर्षों में धर्म को यूज़ करती रही है। अपीजमेंट पार्टी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति रखी है ताकि उनका वोट बैंक चलता रहे। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है, क्योंकि उनको लग रहा है जो वोट बैंक के ATMs इनके थे वो बंद हो रहे, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड को भी लेकर बात हुई कि श्राइन बोर्ड की जो देख रेख हो रही वो हिंदू धर्म से रिलेटेड लोग वो कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं ऐसा हो? देखिए, अगर आप विस्तार में आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़ा होगा, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि इसका जो वक्फ की प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो रनिंग है, वो जो अपने एक मजहब के लोग हैं वही उस पे करेंगे। मगर अब कोई भी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये है कि पहले ही जो वक्फ बिल था, पहले ही जो वक्फ बोर्ड था, वो एक वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसे इन्फ्रिंज करता है, उसे मैं कहूँगा कि वायलेट करता है। बिकॉज इन ए कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ऐसा अगर आपके राइट्स के साथ कोई हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे? आप कोर्ट में जाएंगे। मगर पहले जो बोर्ड था उसमें ये प्रावधान नहीं थे, तो वही लाए गए हैं ताकि जो मुस्लिम समाज के भी गरीब लोग हैं उनके हित में काम हो सके। तो उसी दिशा में ये बिल लाया है। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम उसको चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ लोगों के हित में हो वो की जानी चाहिए। और जो धर्म जो गरीब लोगों के हित में है वही इस वक्फ बिल में भी तो सब जुडिशियल हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो हमारी यूटी की जो असेंबली समय चल रही है, क्या इसमें इस तरह की बातों को नहीं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो बिजनेस रूल्स होते हैं, बिजनेस रूल कहता है कि जो चीज़ सब जुडिशियल मतलब किसी कोर्ट के अधीन है, जैसे ये तो ऑलरेडी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो तो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकता। ये सिर्फ मीडिया गैलरी को प्ले करने के लिए और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम एनसी कांग्रेस कर रही है। साफ तौर पर आपने देखा किस तरह से सुनील भारद्वाज ने कहा कि मीडिया गैलरी को यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एनसी और कांग्रेस की तरफ से ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आपने देखा किस तरह से असेंबली में घमासान और ये कहा गया कि इस वक्फ बोर्ड जो है ये एक काला कानून है, इसे वापस लिया जाए। हालांकि आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से भी इस पर सहमति मिल गई, नहीं कि कानून बन गया। क्या इस कानून को चेंज किया जा सकता है, क्या इसमें फिर से अमेंडमेंट हो सकती है? आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जय भारत।